हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बहुपदों पी एक्स कोमा जी एक्स कोमा क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह क्या होगी। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी बहुपद, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे बहुपद क्या होते हैं। जब किसी समीकरण में दो या दो से अधिक पद हो तो उन्हें बहुपद समीकरण कहते हैं और उन पदों को बहुपद कहते हैं। अब चलिए दिया गया है पी एक्स। सबसे पहले यह देखेंगे पी एक्स क्या होता है। तो पी एक्स को कहते हैं भाज्य, अर्थात जैसे कोई संख्या है 8, उसमें हम भाग लगा रहे हैं 3 का, तो यहाँ पर जो भाज्य है वह कौन सा होगा, 8 होगा। तो यह क्या है, भाज्य। और 3 का भाग लगा रहे हैं तो यह क्या होगा, भाजक, अर्थात यह होगा जी एक्स बराबर भाजक। उसके बाद आ रहा है क्यू एक्स। तो क्यू एक्स होता है यहाँ पर भागफल, अर्थात जब हम 3 का 8 में भाग लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 का भाग 8 में लगाएंगे तो हमें यहाँ पर आएगा 2 बार जाएगा भाग, तो यह होगा भागफल। और 2 बार लगाने पर यहाँ पर कितना आएगा, 6, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो यह क्या होगा, शेषफल। तो भागफल क्यू एक्स है और आर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, शेषफल। अब जो विभाजन एल्गोरिथम है वह देखते हैं क्या होती है। तो विभाजन एल्गोरिथम होती है पी एक्स बराबर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक अर्थात जी एक्स गुणा भागफल अर्थात क्यू एक्स योग शेषफल अर्थात आर एक्स। यह हमारे पास विभाजन एल्गोरिथम में होती है। अब हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि हमें ऐसे उदाहरण लेने हैं जो क्या करते हो, घात क्यू एक्स तथा घात आर एक्स, अर्थात जो भी भागफल और शेषफल प्राप्त हो उनकी घात क्या हो, बराबर हो। तो चलिए अब देखते हैं। मान लेते हैं पी एक्स बराबर, यहाँ पर लिखेंगे माना पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 योग एक्स की घात 2 योग एक्स योग 1, और जी एक्स मान लेंगे एक्स की घात 2 घटाव 1। तो अब यहाँ पर इसका भाग देंगे। यहाँ पर देखिए एक्स की घात 2 घटाव 1 भाग एक्स की घात 3 योग एक्स की घात 2 योग एक्स योग 1 में। तो यहाँ पर है एक्स की घात 2 और यहाँ पर एक्स की घात 3, बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक्स चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स। अब इस एक्स का गुणा करेंगे इसके साथ तो हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 3 घटाव एक्स। तो यह कहाँ पर लिखेंगे, एक्स के सामने लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसकी घात जितनी होती है उसके बराबर में लिखेंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, अब घटाने पर घटाएंगे तो ये ऋणात्मक होगा और ये क्या होगा, धनात्मक। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर प्राप्त होगा एक्स की घात 2 योग 2x योग 1। अब देखिए यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर भी क्या x की घात 2 है। तो यहाँ पर भाग देंगे किसका, 1 का, माफ कीजिए यहाँ पर लिखेंगे 1। अब 1 का गुना इसके साथ करेंगे तो यह होगा x का वर्ग घटाव 1। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ पर ऋणात्मक और यह क्या हो जाएगा, धनात्मक, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यह होगा 2x योग 2। अब हमारे पास जो यहाँ से क्यू एक्स आया है वह है x योग 1 और जो आर एक्स आया है वह है 2x योग 2। माफ कीजिए यहाँ पर जी एक्स था। अब देखें तो यहाँ पर जो भागफल है उसकी घात क्या है, 1 है, और जो शेषफल है उसमें भी चर है उसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं, किसके लिए, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स के लिए। अब यहाँ पर इसको थोड़ी जांच भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें इसका मान रखेंगे। तो पी एक्स अर्थात सबसे पहले क्या, यहाँ पर पी एक्स है तो पी एक्स का मान रखेंगे एक्स की घात 3 योग एक्स की घात 2 योग एक्स योग 1 बराबर जी एक्स है हमारे पास एक्स की घात 2 घटाव 1 गुणे क्यू एक्स है हमारे पास एक्स योग 1
योग आर एक्स है हमारे पास 2x योग 2। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा x की घात 3 योग x की घात 2 योग x योग 1 बराबर x की घात 3। सबसे पहले x की घात 2 का x के साथ करेंगे x की घात 3, उसके बाद x की घात 2 का 1 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर योग में x की घात 2। उसके बाद यहाँ पर ऋणात्मक x आ जाएगा योग, माफ कीजिए ऋणात्मक 1 योग यहाँ पर 2x योग 2 है। तो यहाँ से हम देखें तो यह होगा x की घात 3 योग x की घात 2 योग x योग 1 बराबर यह x की घात 3 योग x की घात 2। अब यहाँ पर 2x धनात्मक और यहाँ पर ऋणात्मक है तो घट जाएगा, तो यह हो जाएगा x। यहाँ पर 2 धनात्मक और 1 इसका ऋणात्मक है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। इस प्रश्न के लिए जो उदाहरण है वह हो जाएंगे px बराबर x की घात 3 योग x की घात 2 योग x योग 1 और gx बराबर हो जाएगा x की घात 2 घटाव 1। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।